देश में महामारी फैली है और सरकार को छोड़कर सभी लोग इस महामारी से निजात पाने के लिए जरूरी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने देश में महामारी के बीच ऑक्सीजन की आवश्यकता को लेकर बढ़ी मुश्किल के बीच स्वदेशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व प्लांट विकसित करने के लिए 45 दिवसीय ओपन चैलेंज प्रतियोगिता का ऐलान किया है। वैसे तो आईआईटी कानपुर हमेशा से ही अपनी अनोखी खोज से देश का गौरव बढ़ाता रहा है, लेकिन महामारी के दौर में ये अनोखी पहल देश को महामारी से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। दरअसल आईआईटी कानपुर में एमएसएमई और स्टार्टअप से संबंधित संयंत्रों के विकास को लेकर आइडिया और प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों में से चयनित प्रस्ताव वाली इकाइयों को आईआईटी एग्जीक्यूशन सेंटर में उपकरणों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आईआईटी कानपुर का उद्देश्य इन उपकरणों का त्वरित विकास कर इन महामारी काल में ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाना है। इस परियोजना को मिशन भारत 2 नाम दिया गया है। निर्माण चुनौती कार्यबल का नेतृत्व कर रहे संस्थान के SIIC के प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय, TIE दिल्ली NCR अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा और SIIC के सामरिक पहल के प्रमुख राहुल पटेल ने MSME निर्माताओं और स्टार्टअप के आह्वान किया है। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने योग्य उद्यमियों से इस चुनौती के लिए आवेदन करने का आग्रह करते हुए कहा, आईआईटी कानपुर तत्काल आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा करने की लिए तत्पर रहता है। जब कोविड की पहली लहर भारत पे आई तो SIIC इंक्यूबेट कंपनी ने सवासा N95 मास्क देने के लिए कदम बढ़ाया। कोविड-19 और नॉकॉर्क V310 ICU वेंटिलेटर के साथ घरेलू नाम बन गया। दोनों उत्पाद स्थानीय रूप से विकसित वैश्विक मानकों के अनुरूप विश्व स्तर पर भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने वाले हैं। भारत में दूसरी लहर के समय में आईआईटी कानपुर और SIIC ने देश में ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए इस बार अधिक स्वदेशी नव प्रयातकों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। मैं सभी पात्र उद्यमियों से मिशन भारत 2 में भाग लेने के लिए आग्रह करता हूं। As all of you know, IIT Kanpur has a very strong incubation and innovation ecosystem. During COVID-19 pandemic, our incubating companies came up with several innovative solutions to address the pandemic challenges. One of our incubating company, Noka Robotic, has developed mechanical invasive ventilators which have been deployed in more than 1,000 hospitals across the country. Another company, eSpin Nanotech, has been manufacturing Swasa N95 mask. As you know, the second wave of COVID-19 has devastated the country in the month of April. Large number of hospitals are requiring oxygen. Many patients have died because of lack of oxygen. To address these large-scale requirement of medical grade oxygens for the COVID-19 patients, IIT Kanpur Startup Incubation and Innovation Ecosystem has launched an open manufacturing challenge, inviting all eligible SMEs and startups to participate in this challenge. वहीं प्रोफेसर बंदोपाध्याय ने बताया है कि SIIC और आईआईटी कानपुर का देश की ज़रूरतों के अनुरूप खुद को तैयार करने और गुणवत्ता प्रदान करने का इतिहास है। हमने इसे नॉकॉर्क वेंटिलेटर के साथ किया था, हम इसे मिशन भारत 2 के साथ फिर करेंगे। हम युवा इनोवेटर से भारत की ज़रूरत के समय में बड़ी संख्या में समर्थन दिखाने का आग्रह करते हैं। नमस्कार। पिछले साल आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेटर ने एक 20 सदस्यों के टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसने 90 दिन के अंदर एक वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर का निर्माण किया था। यह वेंटिलेटर अब देश के 1200 से अधिक अस्पतालों के ICU में डिप्लॉयड है, बहुत सारी जानें बचाई हैं। इस साल देश के सामने एक अलग ही और बहुत बड़ी समस्या है ऑक्सीजन की। इसलिए इस इंक्यूबेटर के बोर्ड मेंबर होने के नाते मुझे बहुत गर्व है ये घोषणा करते हुए कि आज एक मिशन भारत O2 का अनाउंसमेंट हुआ है। यहां पर एक ओपन मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज हम लोग कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से हम लोग SME और स्टार्टअप क्षेत्र के मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आके हमारे साथ काम करें। हम उनको हर तरह की सुविधा देंगे, रॉ मटेरियल, फंडिंग, मार्केटिंग,
मेंटोरिंग। हम चाहते हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर देश भर में जून के महीने तक कम से कम 20 से 30 हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देश के लिए तैयार करें और बहुत सारी जानें बचाएं। नमस्कार, मैं आपका कोऑपरेशन चाहूंगा इस मिशन में। कानपुर से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।